to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां गांव व नुक्कड़ स्तर तक जोर पकड़ने लगी हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेता गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और नुक्कड़ सभाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। कुटलैहड़ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष देसराज गौतम ने नारी गांव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय भाजपा विधायक वीरेंद्र कंवर पर आरोप लगाया कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र में कोई भी बड़ा विकास कार्य करवाने में वे विफल रहे हैं और अब चुनाव नजदीक आते देख आधे अधूरे कार्यों के उद्घाटन में जुट गए हैं। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के CPS वीरेंद्र कंवर जी हैं, वो विकास करवाने में बिल्कुल असफल रहे हैं और अभी नंगसलांगड़ी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र जो है खुला है, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। ना तो उसको खिड़कियाँ लगी हैं, ना दरवाजे लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटिया राजनीति आज तक कुटलैहड़ में किसी और आदमी ने नहीं की। विधायक पहले बहुत रहे कि चुनाव सिर पे हैं और आधे अधूरे कार्यों को करने की विधायक को बहुत ही शौक है। किसी भी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित रह गए युवाओं को हिमाचल राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड स्टेट ओपन स्कूल के स्टडी सेंटरों के माध्यम से 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षा 5 वर्षों में उत्तीर्ण करने का मौका देगा। जी हां, बोर्ड के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने बताया है कि अभी तक शिक्षा बोर्ड इन कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को 1 वर्ष में मात्र 2 बार ही ये मौका देता था, लेकिन अब उन्हें इसके लिए 5 वर्षों में 9 मौके प्रदान किए जाएंगे। किसी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित रह गए युवाओं को हिमाचल राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड स्टेट ओपन स्कूल के 86 स्टडी सेंटरों के माध्यम से 5 वर्षों में 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने का मौका देगा। अभी तक बोर्ड विद्यार्थियों को इन कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए 1 वर्ष में मात्र 2 बार ही मौका देता था। अब उन्हें इसके लिए 5 वर्ष में 9 मौके दिए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने कहा कि स्टेट ओपन स्कूल के स्टडी मटेरियल को और सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अध्यापक की गैर हाजिरी में भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ सके। स्टेट ओपन स्कूल में जो मटेरियल स्टडी के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, उसको किताबों से सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहाँ अध्यापक की एब्सेंस में भी बच्चा उस मटेरियल को पढ़कर उस विषय को अच्छी तरह से समझ सके। स्टेट ओपन स्कूल में हर बच्चे को एक एग्जामिनेशन पास करने के लिए 5 साल में 9 चांसेस दिए जाते हैं। नृपजीत निप्पी, 7C हिमाचल आजकल, धर्मशाला। चंबा पुलिस ने नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत वीरवार को 275 प्रतिबंधित कैप्सूल और 40 बोतलें कोरेक्स की बरामद की। पुलिस ने जनसाली मोहल्ले में एक घर पर छापेमारी कर इन दवाओं को बरामद किया। इस मामले में एक स्थानीय युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक उक्त युवक स्कूली बच्चों और युवाओं को नशीले पदार्थों की सप्लाई करता है, जिसके चलते उसकी गतिविधियों पर पिछले काफी अरसे से नजर रखी जा रही थी। चंबा पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा का कहना है कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। शिकायत थी लोगों की कि काफ़ी मात्रा में काम कर रहा है और लोगों बच्चे इसमें काफ़ी इसमें ग्रसित हो रहे हैं, इसका आदी हो रहे हैं, तो काफ़ी कोरेक्स था
और जो सेस्पेस्मो जो हैं कैप्सूल्स वो भी काफ़ी मात्रा में मिले हैं। वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पूरे ज़िला में और पूरे चंबा सिटी में खासकर ये सप्लाई किया जाता था, बच्चों को सप्लाई करता था, सारा कुछ सप्लाई करता था। काफ़ी दिनों से हमारी सुरक्षा तंत्र जो इसकी नज़र रखी हुई थी, तो आज जैसे ही उनको थोड़ा सा भनक मिली तो उन्होंने सवेरे से जाल बिछाया हुआ था, उसको जैसे ही रंगे हाथों वहाँ से लेते हुए पकड़ा। और एक बड़ा इस तरफ से कोई काफ़ी मात्रा में एक मुझे लगता है एक गैंग ऑपरेट कर रही है, जो कि आम बच्चों को बहलाती फुसलाती है। आम अच्छे घरों के लोग बच्चे जो इसमें से ग्रसित हो रहे हैं। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के तहत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मंडी में आरंभ हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधीश मंडी देवेश कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल अभियान के तहत ग्रामीण परिवेश में छुपी प्रतिभाओं को उभारने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया। इस प्रतियोगिता में जिला के 10 खंडों के करीब 500 लड़के व लड़कियां हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती आदि स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के तहत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मंडी में शुरू हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन मंडी के जिलाधीश देवेश कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ में इससे जीवन में अनुशासन भी आता है। इस प्रतियोगिता में हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती स्पर्धाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये चौथा संस्करण है, इसकी इनिशिएटिव के साथ इस स्कीम को शुरू किया गया था। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हमारे साथी युवा, नौजवान, नवयुवतियां जो कि अभी तक अपनी प्रतिभा को निखारकर जिला एवं राज्य तथा आगे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट जो नहीं कर पाते थे, उनको निखार के उनको एक मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, कम्पीट करने का। खेलकूद प्रतियोगिता में जिला के 10 खंडों के करीब 500 लड़के व लड़कियां भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल मंडी। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में चंबा कॉलेज में पोस्टर मेकिंग, रंगोली, क्विज, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कॉलेज के प्राचार्य ML राम ने विजेताओं एवं उप विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रोफेसर अश्विनी शर्मा ने बताया कि बढ़िया प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को यूथ फेस्टिवल के लिए भी चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पिछले 3 वर्षों से इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इनमें छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिलता है। आज हमारे कॉलेज में श्री ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर कई सारे इवेंट्स जो है वो आयोजित किए गए हैं, जिसमें हमने पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया और मैं सेव वाटर के पर जो पेंटिंग बना रही हूँ। जैसा कि हमारे देश में जो है काफ़ी कम पानी की काफ़ी किल्लत है और अगर हम सभी प्रयास करें तो पानी को काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सके। चंबा कॉलेज में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले 7 किलोमीटर्स की क्रॉस कंट्री रेस जो है वो आयोजित की गई और उसके बाद डिफरेंट इवेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे कि क्विज कंपटीशन, कार्टूनिंग, क्ले मॉडलिंग, कोलाज, ऑन द स्पॉट पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग एंड रंगोली। ये इवेंट्स जो हैं वो हमारे कॉलेज में अलग अलग जगहों पे आयोजित किए जा रहे हैं और जो बच्चे इनमें मतलब अच्छी पोजीशन पे आएंगे उनको बाकायदा यूथ फेस्टिवल के लिए भी हम सिलेक्ट करने का एक हमारे पास एक तरीका होगा और उनको हम यूथ फेस्टिवल के लिए भी भेजेंगे। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की एक झलक। हो
आशा करते हैं कि आपने इस पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला में भाजपा की विशाल रैली में भाजपा दिग्गजों ने साधा एक सुर में कांग्रेस पर निशाना। कहा केंद्र सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ग्रेड पे देने का भी किया ऐलान। कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा के घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सदन से किया वॉकआउट। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का युवा कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध। शिमला पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के साथ साथ मामले की उच्च स्तरीय जांच की गई मांग। खनन विभाग ने पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ नाका लगाकर नाहन में चोरी करके ले जा रहे पत्थरों के ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने किया मामला दर्ज। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज इसी समय पर देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका खलीनी शिमला 2। फोन नंबर 09816901200 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalasjkal@gmail.com।